और मेवात के ऐतिहासिक गांव धुड़ावट की तमाम सरदारी, दूर दराज से आए पंच, सरपंच, जिला पार्षद महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस नशे जैसी बुराई के खिलाफ लामबंद होकर इसके खात्मे का जो प्रण लिया है, वो आज बच्चों का जोश खरोश, बुजुर्गों की दुआओं और बुजुर्गों की हाजिरी एक चीज दर्शाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, केवल जो नशे के जो कुप्रभाव हैं, जो इसके नताइज हैं, उसके बारे में आपसे चंद लफ्जों में अपनी बात कहना चाहूंगा। आज से 20-25 साल पहले मेवात टोटल नशा मुक्त माना जाता था, और अगर कोई आदमी गलती से गांव में एक आधा आदमी कोई दारू वगैरह पीता था तो उसको ऐसा बर्ताव उसके साथ होता था मानो वो जांच बाहर हो। यहां तक उसके घर वाले भी उसके बर्तन अलग कर देते थे। आखिर क्या वजह हुई कि 20-25 साल के अरसे में आज हम जहां खड़े हुए हैं वहां मेवात का नाम नशे के एतबार से, दूसरी बुराइयों के एतबार से सरे फहरिस्त है। ये नशा एक ऐसी बुराई है जो दीन से तो दूर करती ही करती है, हमें दुनियावी एतबार से भी जलील करती है। आप तसव्वुर कीजिए कि आज से 20 साल पहले जो हम टोटल नशा फ्री थे, आज हमारे नई नस्लों में नशा घर कर गया है। इसके नताइज ये हैं कि आज हमारे जो रिश्तों में बिगाड़ है, जो सुबह से शाम तक थाने तहसीलों में लाइन लगी होती है, हमारी बहन बेटियां बहुत ज्यादा इसमें रुस्वा होती हैं, उसमें नशे का मेन कारण। दूसरा, मेरे एक साथी ने अभी बताया था, नशे से एक बीमारी जहां आपका ख्याल नहीं जा रहा, एक बहुत बुरी बीमारी जो बिल्कुल लाइलाज बीमारी है, वो नशाखोरों में पूरी तरह से पैर जमा चुकी है। वो अलग बात है कि अभी वो पर्दे में है, लेकिन जिस दिन उसका खुलासा होगा, टेस्ट वगैरह होंगे, उस दिन आपको होश नहीं आएगा कि ये क्या मेवात के साथ हो रहा। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, जितने मेवात में एक्सीडेंट होते हैं उसमें 80% नशे वालों की रोल कहीं ना कहीं होता है। चौथा, जो आज मेवात में बेहयाई का आलम है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना हुआ है। ये नशेड़ी न किसी की इज्जत को समझ रहे हैं, न सामाजिक सिस्टम को ये कोई वजन देते नजर आते हैं। आज हमारी बहन बेटियां जो पर्दा नसीन है, जिनको हुक्म दिया गया है कि सबसे बेहतरीन इंसान मर्द से ज्यादा अगर अल्लाह ताला ने हिफाजत की, सबसे बेहतरीन अगर संज्ञा दी है तो वो औरत को दी है। आज हमारी बहन बेटियां मोबाइलों के माध्यम से हमें रुस्वा करने का काम पूरी दुनिया में किया जा रहा है। इसके पीछे केवल वजह है तो वो नशा है, और ये नशा केवल वैसे ही नहीं पहुंचा, इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं कमी कोताही रही है। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं अपने बुजुर्गों से, जब इस कौम ने होटलों पर बैठना शुरू कर दिया, खोखों पर बैठना शुरू कर दिया, तभी से इस नशे का प्रवेश इस क्षेत्र में हो गया। क्योंकि होटल और जो ये खोते हैं, हम 12-12 बजे तक होटलों पर गप मारते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि हमारे बच्चे कहाँ क्या गुल खिला रहे हैं। तीसरी इसकी वजह क्या है, जो एक हमारा छोटा सा कुछ स्वार्थ है, राजनीतिक रूप से हम लोगों ने एक फलसफा निकाल लिया कि भाई मैं बुराई क्यों लूं। ये बुराई नहीं है, बुरे को बुरा कहना बुराई नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। लेकिन आज हमने, चाहे कोई चुनाव लड़ रहा है, चाहे कोई नहीं लड़ रहा, चाहे कोई खेत में हल चला रहा है, वो भी कहता है मैं बुराई क्यों लूं। जब बुराई नहीं लोगे तो भाई बुराई तो फैलेगी, और बुराई का मुखालफत नहीं करना, बुराई का विरोध नहीं करना, वो मूक समर्थन है बुराई का। इसलिए मैं आपकी इस मंच के माध्यम से तमाम मेवात के जिम्मेदार लोगों को से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेवारियों का एहसास आने वाली नस्लों को कराएं। और जो हमारी नस्लें हैं, आज हमें बड़े अफसोस और दुख की बात है कि इनका भविष्य गिरफ्त की तरफ जा रहा है। मैं हमारी छोटी छोटी बच्चियां, जो बेटियां हमारे बीच में बैठी हुई हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं, अपने नैतिक स्तर को बढ़ाइए। टीचर महोदय, अध्यापक महोदय उनके बीच में है, अपने नैतिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाइए। आज हमारी कौम में से, हमारे बच्चों में से नैतिकता नाम की चीज नहीं रही, सामाजिक नाम की चीज नहीं रही, ये भी बुराई को बढ़ावा देती है। बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो बच्चे अपना नशा कर रहे हैं, उनसे दूर रहो।
जब तक बुराई करने वालों से आप नफरत नहीं करोगे, उनको एहसास नहीं कराओगे कि ये बुरा काम है, तब तक वो बाज नहीं आने वाले। तो एक बार पुनः मैं एसपी साहब का ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा। वे तो शायर ने कहा है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा तमाम साथियों से, एक बार पुनः घोड़ावट की सरदारी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जो अलग जगाने का काम किया है। ये एक ऐतिहासिक गांव है, इस गांव ने मेवात को रहबर दिए हैं और आज आपने जो रहबरी का काम किया है इसका संदेश पूरी मेवात में जाएगा। और एसपी साहब एक गुजारिश और करना चाहता हूं मैं आपसे, ये पहली बार हो रहा है जो जनता और प्रशासन का इतना बड़ा तालमेल आज देखने को मिल रहा है। अब से पहले इतना तालमेल बुराइयों के खिलाफ से आज नहीं मिला। इसमें एक नेगेटिव चीज भी है, अगर हम इस बार इस मकसद से भटक गए तो ये भी ऐसा अंदेशा है कि बुराई दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी। लिहाजा मैं हाथ जोड़ करके एसपी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि कई बार मुकदमे बन जाते हैं, देखता है गलत सलत आदमी भी बंद हो जाते हैं, उनकी शिकवा शिकायत जनता को होती है भाई, थोड़ी सी उनकी शिकवा शिकायत जनता को होती है कि 307 में वो गलत आ गया, 302 में वो गलत आ गया। मैं तमाम बिरादरी के सामने आपसे कहना चाहता हूं, इनको जो नशाखोर हैं, चाहे किसी पर मिले या ना मिले, अगर कमेटी आइडेंटिफाई करती है कि नशे का काम करता है, इलाका आइडेंटिफाई, क्योंकि ये आपकी लिस्ट में भी है, कहने की जरूरत नहीं है, आपको सब आपके प्रशासन को बच्चे बच्चे को पता है कि कौन किस इलाके में क्या काम कर रहा है। उनके खिलाफ आप 100 मत पकड़िए, 50 पकड़िए, 50 के खिलाफ सख्त एक्शन ले लीजिए। हमें पता है मेवात से इस बीमारी को दूर करने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे, बशर्ते कि आपने सख्ती से काम ले लिया। और अगर कहीं ना कहीं गिराई आ गई, आपकी मनसा में 100% कोई खोट नहीं है, आप जैसा अधिकारी हमें मिला नहीं, लेकिन नीचे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, मैंने पिछले 15 दिन में महसूस किया है कि जब उनको ये पता लगता है कि तेरी शिकायत होने जा रही है, तो वो उसको पहले से ही आगाह कर देते हैं, भाई हम तेरे घर आ रहे हैं, अपने साइड में हो लिए। इस तरह की दुश्वारियां दूर होनी चाहिए। और आप जिस मकसद से, जिस नियत से और जिस जज्बे के साथ इस कौम को संभालना आए हैं, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि आप भी और ये समाज भी अपनी मकसद में कामयाब होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।